अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मारिया गुल है, सीईओ पाक एक्सप्लोरर्स टूर्स। मैं आज जो बात करूँगी, ये जो 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ है लाहौर मोटरवे पे फ़ीमेल का, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। इस मुल्क की बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये मुल्क किन लोगों की कुर्बानियों के तहत बना है। इस्लामी मुल्क है, हम इस्लाम की बुनियादों इसके तहत चल रहे हैं, इस्लामी मुल्क में हम रह रहे हैं। इस मुल्क में जब रोज़ाना हम इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, इंतहाई अफ़सोस होता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, इस्लामी ममलिकत में रह रहे हैं, हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। औरत की रिस्पेक्ट की बात की जाए तो औरत तो उस वक्त औरत ने तो जंगें भी की थी। ये तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी उस वक्त भी औरतें बाकायदा हर काम में साथ होती थी। औरतें जंग में भी साथ थीं। औरतों की तो औरत अगर अकेली है, एक कॉल है किसी का कि औरत जो है वो अगर अकेली है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको अकेले होके उसको, जब वो अकेली है तो आपको चाहिए है कि आप उसको प्रोटेक्ट करें, ना कि उसके अकेले होने से फ़ायदा उठाएं। इस मुल्क में हम तो खुशी से हमें ये दूसरे ममालिक को ये मैसेज देना चाहिए कि इस मुल्क की औरतें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ के साथ और एक आज़ादी के साथ रह सकती हैं, बाहर स्ट्रगल्स कर सकती हैं। अपनी ज़रूरी नहीं है कि वो मजबूरी के तहत बाहर निकलेगी, और जो भी इश्यूज़ हैं वो बाहर निकलते तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए है, बजाय इसके कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। हम अपने मुल्क का दूसरे मुल्कों को क्या पैगाम दे रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे औरत जो है, ना बच्चियाँ महफूज हैं, ना बच्चे महफूज हैं, ना लड़कियाँ महफूज हैं, ना शादीशुदा औरतें महफूज हैं। इवन बच्चों के सामने इंतहाई दिल दहला देने वाला ये वाक़या है कि बच्चों के सामने एक माँ को जो बोला जाता है कि ये बच्चों की जन्नत है, उसको इस तरह से उसकी इज़्ज़त को आपने इस तरह से उसके साथ किया गया है। हमारा सिस्टम क्या है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, और बेसिकली ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नेगेटिव मैसेज जा रहा है। इस तरह के वाक़यात जो हैं ये सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी है, यहाँ के डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, यहाँ के पब्लिक फिगर्स क्या कर रहे हैं। पुलिस जिस तरह से पुलिस वाले इन जो हमारे ये साहब हैं, इन्होंने जो बयान दिया है, मतलब कि ये बजाय इसके कि हमारा टैक्स लेके हमारे पैसों से, हमारी इनकम से आप लोगों को सैलरीज़ दी जाती हैं, आप लोगों को हायर किया जाता है। 10 किस्म की फ़ोर्सेस हायर की हुई होती हैं, एक फ़ोर्सेस नहीं है, मुख्तलिफ़ फ़ोर्सेस हैं, इतनी ज़्यादा फ़ोर्सेस हैं, और वो सबको हमारे ही पैसों से, हमारे ही टैक्सेस से उनको सैलरीज़ दी जाती हैं, जस्ट फॉर कि वो हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी हिफाजत के लिए उन्हें तैनात किया जाता है। और वो कहते हैं कि हम घर से ही ना निकलें, वो बजाय इसके कि हमें प्रोटेक्ट करें, हमें इनकरेज करें आगे निकलने के लिए कि हम कुछ आगे बढ़ें लोगों के साथ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और हमें आज तक यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप घर से ना निकलें, आप अकेले नहीं निकल सकती, आप पर्दे के बगैर नहीं निकल सकती, आप देर सवेर से नहीं निकल सकती। तो हम कहाँ पे रह रहे हैं। हम तो इवन बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, बहुत खौफ फ़ील हो रहा है। तो यकीनन जिस फैमिली के साथ ये हुआ होगा, उस फैमिली पे क्या गुज़री होगी, उन खातून पे क्या गुज़री होगी, उनके बच्चों पे क्या गुज़री होगी। और वो बच्चे जिनके साथ अभी तो वो बड़े भी नहीं हुए हैं और उनको उनके ज़हनों में, उनके सामने ये वाक़या हो गया है, तो वो बड़े होंगे तो वो किस माइंडसेट के साथ बड़े होंगे, और बड़े होके वो क्या करेंगे, वो क्या सोच के इस मुल्क में आई हैं और उनको क्या तोहफ़ा मिला है। तो खुदारा इस मुल्क का, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि चंद लोगों की गलतियों की वजह से हम कहें कि हमारा मुल्क ख़राब है, हमारे मुल्क के सारे लोग ख़राब हैं, हमारी गवर्नमेंट ख़राब है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। चंद ख़राब लोगों की वजह से हमारे मुल्क का जो एक बुरा इमेज जा रहा है पूरी दुनिया पे, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खुदा के लिए इसको रोक दें, स्टॉप कर दें। जिस तरह आप लोग अपने घर की, आपकी माँ माँ है, आपकी बहन बहन है, आपकी बीवी बीवी है, उनकी इज़्ज़त ये है कि वो बग़ैर पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती, उनकी तरफ कोई मैली नज़र से ना देखे, उनसे कोई गैर महरम बात ना करे। इतना ज़्यादा आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं,
तो जो बाहर किसी भी मजबूरी से या बाहर जो औरतें निकली हैं, वो भी तो किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बीवी हो सकती हैं। जिस तरह आपके घर की औरतों की इज़्ज़त है, जो बाहर औरतें हैं उनकी भी सेम इज़्ज़त है। तो आपको चाहिए है कि जैसे अपनी घर की औरतों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही आप बाहर की औरतों को भी प्रोटेक्ट करें। और इन जो मुजरिम, जो इस तरह की ये जो हरकतें हो रही हैं, एक दफ़ा अगर इन सबको जो है ना, मैं चाहती हूँ कि इन सबको सरेआम फांसी दी जाए। मेरा ये पैगाम है और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बाकी सारे लोग भी इस पे एग्री करें। सारे लोग निकलें, अपनी आवाज़ उठाएं। तमाम औरतों को चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं। हमें अपने राइट्स के लिए ख़ुद बोलना पड़ेगा और इनको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि अगली दफ़ा कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले 10,000 दफ़ा सोचे कि मैं ये कर तो रहा हूँ, इसके बाद मुझे इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। थैंक यू।